सोई हुई राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। वह बहुत ही खुशहाल राज्य था। वहाँ प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी और इस वजह से वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी वहाँ से एक साधु गुजरे। उन्होंने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि 1 वर्ष के भीतर आप एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। और उस साधु की बात सच हुई। 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोशनी रखा। रोशनी के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। इसके साथ ही परिलोक से परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। वहां से कुल 13 परियों को आमंत्रित किया जाना था, लेकिन भूलवश राजा ने केवल 12 परियों को ही आमंत्रित किया। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। राजभोज में आए लोगों ने रोशनी को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोशनी को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोशनी को श्राप दे दिया कि अपने 16वें जन्मदिन पर रोशनी की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद वह क्रोधित होकर वहां से चली गई। इस श्राप को सुनकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने इसे पूर्ण रूप से खत्म करने में असमर्थता जाहिर की। ये सुनकर वे और ज्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, यह सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसके बाद उसने रोशनी को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोशनी का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोशनी अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोशनी के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोशनी सोती रहेगी। रोशनी की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसके हाथ को चूमेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रोशनी के भविष्य को लेकर चिंतित थे। जिन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए, ताकि रोशनी उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रोशनी बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे रोशनी का 16वां जन्मदिन आ गया। राजा ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और रोशनी को हमेशा अपने ही साथ रखे। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। तभी अचानक से एक तूफान आया, भयंकर तूफान। सब लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच रोशनी भागते भागते एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। रोशनी सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था।
उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोशनी ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी जिसने रोशनी को श्राप दिया था। उसने रोशनी को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोशनी ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उसके सोते ही राज्य के सभी लोग एक एक करके सो गए। राजा, रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहां थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कंटीली जंगली झाड़ियां उगाई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोशनी की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रोशनी को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कंटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते थे। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कंटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। वे धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन प्रकाश नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोशनी को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार प्रकाश के पिता को यह पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रकाश नहीं माना और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोशनी को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसने अपनी ताकत से झाड़ियों को काट दिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वहीं सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबारों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचने पर उसने राजा, रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। उसके बाद वह उस मीनार में पहुंचा जहां रोशनी सोई हुई थी। जब राजकुमार प्रकाश ने रोशनी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोशनी के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वह और गहरा हो गया। उसने रोशनी के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोशनी नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार प्रकाश ने रोशनी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राजदरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा, रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोशनी और राजकुमार प्रकाश का स्वागत किया। राजा, रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोशनी और राजकुमार प्रकाश के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोशनी महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और परीलोक में दुष्ट परी के ऊपर जा गिरा और दुष्ट परी उसमें जलकर मर गई। उसके बाद सभी खुशी से रहने लगे।